लगी चुनाव आयोग को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एक एक नाम का हिसाब। जिन लोगों के भी वोटर लिस्ट से हटे हैं नाम, चुनाव आयोग को देना होगा सबका हिसाब। मरे हुए लोगों का भी आयोग को देना होगा हिसाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे एसआईआर पर अब सुप्रीम कोर्ट बारीकी से नजर बनाए हुए है और चुनाव आयोग से एक एक नाम का हिसाब मांगा है। जी हां, चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटर लिस्ट की पहली ड्राफ्ट में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, तो आयोग ने बताया कि इसमें 22.34 लाख वोटर मर चुके हैं। 7 लाख वोटर के नाम दोहरे पंजीकरण की वजह से हटाए गए हैं और 36 लाख लोग दूसरी जगह चले गए हैं या मिले नहीं। चुनाव आयोग का ये जवाब सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चुनाव आयोग पर सवाल डाल दिया है, जिससे चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या पूछ लिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया था, वो जवाब पारदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। दरअसल हटाए गए 65 लाख वोटरों की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जब जानकारी मांगी थी, तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि 65 लाख में 22.34 लाख नाम मृत्यु के कारण हटाए गए, 36.28 लाख लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए, इसलिए उनके नाम हटाए गए और 7,001 लाख नाम दोहरे पंजीकरण की वजह से हटाए गए। बस चुनाव आयोग की इसी जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये पूछ लिया कि ये कैसे पता चलेगा कि इन 65 लाख लोगों में जो 22 लाख वोटर मर चुके हैं वे कौन हैं और जो जिंदा हैं वे कौन हैं, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं उनकी पहचान क्या है और वो लोग कौन हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि 2025 की सिमरी रिवीजन के बाद मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों के नाम थे लेकिन एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए, उनकी सूची जिला स्तर पर जारी की जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की साइट पर यह सूची उपलब्ध हो, जिसमें वोटर कार्ड नंबर डालकर वोटर अपनी जानकारी ले सके। बेंच ने आगे कहा, लिस्ट में हर वोटर के सामने ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम काटने की वजह भी दर्ज होनी चाहिए। यहां तक कि अखबारों में इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए और दूरदर्शन और रेडियो चैनल के जरिए भी लोगों को बताया जाए कि इस तरह की सूची जारी हुई है। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा, अगर 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं तो फिर इसकी जानकारी बूथ लेवल पर क्यों नहीं दी गई। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग को कहा, चुनाव आयोग कर्मचारी अपने आप किसी का नाम डिलीट नहीं कर सकते। किसी का नाम हटाने से पहले अपील का मौका मिलना चाहिए। यह जानना तो नागरिकों का मूल अधिकार है कि आखिर उनका नाम क्यों डिलीट किया गया और ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अदालत ने कहा, जिन 22 लाख लोगों की मौत हुई है तो फिर उन लोगों की लिस्ट जारी करने में क्या परेशानी है। अगर आप लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर राजनीतिक दलों की ओर से जो नैरेटिव आपके इस अभियान को लेकर चलाया जा रहा है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि जो भी नाम हटाए गए हैं उन एक एक नामों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए आखिर में हम आपको कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो के साथ छोड़े चले जाते हैं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार। हाँ भाई, चुनाव आयोग सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई ना। ये जो मनमर्जी चल रही थी बिहार में उस पर रोक लगी गई ना। इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जो 65 लाख लोगों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा गया था उनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। सिर्फ नाम ही नहीं पब्लिश होंगे, वो काटे क्यों गए थे और किस नियम के तहत काटे गए थे ये भी बताया जाए। यही नहीं, ये जो सारी लिस्ट सारी सूची है ये एक डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश की जाएगी जिससे कि उसकी पब्लिक जांच हो सके। तो यही तो मांग रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बार बार यही तो कह रहे थे कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटल फॉर्मेट जरूरी है जिसका पब्लिक ऑडिट हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक आगे बढ़कर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। ये जो चुनाव आयोग है ये बड़े दम्भ और अहंकार में भरकर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुका है और कह रहा था लगातार
कि ना तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे और ना ये बताएंगे कि किस नियम के तहत वो नाम काटे गए। तो ये मेरी मर्जी लोकतंत्र में नहीं चलती है चुनाव आयोग जी। आपको नाम भी बताने पड़ेंगे, किस नियम के तहत कटे वो भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि कितने ही मृत लोगों को आपने जीवित कर दिया है और जीवित लोगों को आपने मार दिया है। असलियत यह है कि ये उन सब लोगों की जीत है जो लगातार चुनाव आयोग की इस धांधली के खिलाफ, इस मिली भगत के खिलाफ बोल रहे थे। और सबसे बड़ी जीत ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है, जो बड़े तौर पर इस चुनाव धांधली को लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और आपके वोट की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ना ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, या ना ये विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी है, ये आपके उस हक की है जो आपको एक नागरिक के तौर पे सबसे ज्यादा ताकत देता है, और वो हक है वोट का अधिकार, सत्ता की चाबी जिससे आपके हाथ में रहती है। उसके साथ धांधली की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अत्यंत जरूरी हो जाता है कि जो 65 लाख लोग मनमर्जी से काट दिए गए थे, नाम तो आपको बताने पड़ेंगे और नियम भी दिखाने पड़ेंगे।